नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज की धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 20 बड़ी खबरें कौन सी हैं। 26 दिसंबर को दिल्ली के जनकपुरी में पुराण मणि श्री परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज के श्रीमुख से लीजिए आनंद भारत का इतिहास कार्यक्रम का। एक दिन के इस कार्यक्रम में महाराज लोगों को देंगे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। आप सुबह 9:30 बजे से सत्संग चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यूनेस्को ने 15 दिसंबर को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा की गई इस घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये सभी देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। आप श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लंदन में भी ले सकते हैं। बालीगंज कोलकाता में आयोजित कथा का विशेष प्रसारण संस्कार यूके पर 1 जनवरी से किया जाएगा। 7 जनवरी तक आप इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम रद्द होने के बाद श्री बद्रीनाथ व श्री केदारनाथ मंदिरों के प्रबंधन के लिए पुरानी व्यवस्था एक बार फिर से बहाल हो गई है। इन दोनों धामों की व्यवस्था अब बद्री केदार मंदिर समिति संभालेगी। 3 जनवरी से शमशाबाद हैदराबाद में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 9 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में कथावाचिका पूज्या देवी चित्रलेखा जी लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगी। ठाकुर श्री प्रियाकांत जू के 6ठम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में 23 जनवरी से वृंदावन में आरंभ होंगे 84 कोस ब्रज दर्शन यात्रा व श्रीमद् भागवत कथा। 29 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। 12 जनवरी से जनकपुरी दिल्ली में शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 18 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को ईश्वरीय भक्ति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ढाका में 17 दिसंबर को ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने इस मंदिर को भारत बांग्लादेश के लोगों के बीच सांस्कृतिक आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक बताया। अब जल्द ही बच्चों को भी कोविड-19 की वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित आदि बद्री मंदिर के कपाट 16 दिसंबर को परंपरागत ढंग से पौष माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के कपाट अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खुलेंगे। तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर को इसी साल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। रामप्पा मंदिर अपनी महीन कारीगरी और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे बनने में करीब 40 साल का समय लगा। 11 जनवरी से श्री जगन्नाथपुरी के गुंडीचा मंदिर प्रांगण में श्री गिरधर लाल जी तृतीय जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 17 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से अवगत कराएंगे। 25 दिसंबर से देवास मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज लोगों को श्रीमद् भक्ति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 24 दिसंबर से वृंदावन में प्रतिदिन आनंद लीजिए सत्संग सुधा कार्यक्रम का। हर दिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक पूज्य हितमरीश जी महाराज लोगों को सदाचार और सत्संग की महिमा से अवगत कराएंगे। 26 दिसंबर से आरंभ होगी श्रीमद् देवी भागवत कथा। 1 जनवरी 2022 तक चलने वाली इस कथा में पूज्या साध्वी अदिति भारती जी लोगों को देवी की महिमा से अवगत कराएंगी। उदयपुर के भींडर में स्थित जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज का भव्य और हाईटेक मंदिर बनेगा। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंदिर के पास आधुनिक पर्यटन स्थल सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा। उत्तरकाशी स्थित सोमेश्वर देवता मंदिर के कपाट 17 दिसंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब ये मंदिर 4 महीने के बाद बैसाखी पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित करीब 110 वर्ष पुराने मां अन्नपूर्णा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार आगामी जनवरी महीने में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। 31 की रात सिर्फ श्रीजी से बात कार्यक्रम का बरसाना में आप आनंद ले सकते हैं। 31 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में पूज्या साध्वी पूनम दीदी जी भजनों के माध्यम से माहौल को बनाएंगी भक्ति में। वाराणसी में बना स्वरवेद मंदिर काफी भव्य और आकर्षक है। ये मंदिर इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ
20,000 से ज्यादा लोग बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी कहा जा सकता है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो आप उसकी जानकारी हमें जरूर दें। info@sanskaargroup.in पर उन खबरों को जब आप भेजेंगे तो हम उन्हें अपने पास रखेंगे और फिर हम उनको दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात 20 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।